तेजस्वी यादव से नाराजगी क्यों है? तेज प्रताप यादव की नाराजगी तेजस्वी यादव से नहीं है। नाराजगी तेजस्वी यादव से इसलिए है क्योंकि संजय यादव से नाराजगी है कि जगदानंद सिंह ने और संजय यादव ने तेजस्वी यादव की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी कि इस जन्म में वो पार्टी में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एक ऐसी तस्वीर डाली गई, एक ऐसा दावा किया गया जो जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित होता आरजेडी के लिए भी। लालू परिवार में तेज प्रताप यादव की वापसी औपचारिकता ही है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव 7 महीने बाद राबड़ी आवास के अंदर गए, माताजी के साथ उनका जन्मदिन मनाया और गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, लालू यादव भी राबड़ी आवास में नहीं थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हैं, सीधे जुड़ेंगे। अभिषेक जी, 7 महीने के बाद तेज प्रताप यादव पहुंचे, क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं इसके? मुझे नहीं लगता है कि बहुत मायने निकाले जाने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर इतने महीने के बाद तेज प्रताप यादव अपनी माँ राबड़ी देवी से मिलने पहुँचे हैं, तो जाहिर तौर पर मायने निकाले जाएंगे। निकाले जाने नहीं चाहिए जो मुझे लगता है, लेकिन मायने निकाले जाएंगे। और एक सवाल वैसे बनता भी है कि पार्टी में तो नहीं, पार्टी में तेज प्रताप यादव की जो वापसी है वो अभी मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो खुद भी कह चुके हैं कि इस जन्म में वो पार्टी में नहीं जाएंगे। बहुत कसम खाई है उन्होंने कि आरजेडी में दोबारा नहीं जाऊंगा लौटकर। और दूसरी चीज है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों एक ही पार्टी में। तेजस्वी यादव की कार्यशैली अलग, तेज प्रताप यादव की कार्यशैली अलग। और इस स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव की पार्टी में वापसी हो। ऐसी मेरी अपनी समझ है। तो अगर राबड़ी देवी से वो मिलने गए हैं तो जाहिर तौर पर एक परसेप्शन यह भी है, और हर बेटे को अपनी माँ से प्यार होता है। मैं नहीं कहता कि किसी बेटे को अपनी माँ से प्यार नहीं होता, लेकिन बड़ा भावनात्मक रिश्ता है तेज प्रताप यादव का अपनी माता राबड़ी देवी के साथ। और कई तस्वीरें आपने देखी होगी, वो कंघी कराते नजर आते हैं, बालों में तेल की मालिश करवाते नजर आते हैं अपनी माँ राबड़ी देवी से। तो माँ बेटे का जो स्नेह है वो तस्वीरों के जरिए भी दिखता रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि दूर रहे हैं, वो अपने घर से दूर रहे हैं, राबड़ी आवास से दूर रहे हैं। लेकिन मुझे याद है कि पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि माता जी से उनकी बातचीत होती है, और शायद उन्होंने यह भी कहा था कि माता जी ने उनके लिए आम भेजे थे और उन्होंने उसको खाया था। तो बहुत हैरानी की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इतने दिनों के बाद वो राबड़ी आवास गए। और 1 जनवरी को पार्टी के दूसरे नेताओं का भी जाना आना होता है, सिर्फ नए साल की बधाई देने के लिए नहीं। उसी दिन राबड़ी देवी का जन्मदिन भी होता है, तो राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने आरजेडी के दूसरे नेता भी जाते हैं। तेज प्रताप यादव आरजेडी के पूर्व नेता हैं, लेकिन राबड़ी देवी के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, दुलारे बेटे हैं। तो गए उन्होंने, और जो तस्वीरें सामने आई, जो खबरें सामने आई, सबने देखी हैं। अब सवाल यह है कि लालू परिवार में उनकी वापसी होगी कि नहीं होगी। मुझे लगता है लालू परिवार में तो वापसी होगी, और लालू परिवार से वो अलग है। लालू यादव ने संभावित राजनीतिक नुकसान के खतरे से डरकर या संभावित राजनीतिक नुकसान को देखते हुए, क्योंकि तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एक ऐसी तस्वीर डाली गई, एक ऐसा दावा किया गया जो जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित होता आरजेडी के लिए भी, लालू परिवार के लिए भी, लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए भी। तो ये फैसला लालू प्रसाद यादव को लेना पड़ा। नहीं तो आप लालू यादव भी तेज प्रताप यादव के लालू यादव के भी तेज प्रताप यादव कितने प्रिय हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। कई बार तेज प्रताप यादव और लालू यादव के बीच का ये जो रिश्ता है वो दिखा भी है। एक बार मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से लौटे थे और थके हुए थे। तेज प्रताप यादव चाहते थे कि वो उनके सरकारी आवास पर आएं, और पार्टी के लोग चाहते थे कि लालू यादव इधर चलें, लेकिन तेज प्रताप यादव के कहने पर वो उनकी जिद मानकर वो तेज प्रताप यादव के आवास पर गए। तेज प्रताप यादव ने उनका पैर धोया। वो सारी तस्वीरें दर्शकों को याद होगी। तो जाहिर है बेहद खास रिश्ता है, पिता हैं, तो जाहिर है कठोर फैसला उनको लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि उनकी वापसी होगी लालू परिवार में। आरजेडी में वापसी मुश्किल है, और लालू परिवार में तेज प्रताप यादव की वापसी
औपचारिकता ही है। अब लालू यादव के बेटे हैं, राबड़ी देवी के बेटे हैं, तो दूर कहाँ है वो परिवार से। लेकिन घर जो घर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में एक नाराजगी तो दिखती ही है, क्योंकि आपने एयरपोर्ट का वो विजुअल भी देखा होगा जहां तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने थे, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने उनसे बात नहीं की। बिल्कुल नाराजगी दिखती है। रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव में नाराजगी नहीं दिखती है क्या? वो प्रकरण भी तो सारे देश ने देखा और सबने समझा, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो कार्यशैली है और तेजस्वी यादव से नाराजगी क्यों है तेज प्रताप यादव की? नाराजगी तेजस्वी यादव से नहीं है। नाराजगी तेजस्वी यादव से इसलिए है क्योंकि संजय यादव से नाराजगी है, और तेजस्वी यादव संजय यादव की ज्यादा सुनते हैं। वो न रोहिणी आचार्य की सुनते हैं, न तेज प्रताप यादव की सुनते हैं। उन दोनों से ज्यादा तेजस्वी यादव को शायद संजय यादव पर भरोसा है, और शायद ये ऐसा लगता है तेज प्रताप यादव को कि भाई जो जिसको हमने अपना अर्जुन माना, जिसके लिए हम कृष्ण माने, जिसको हम सीएम बनाने की बात करते थे, उनके लिए संजय यादव ज्यादा प्रिय हैं। संजय यादव तो होता है, भाइयों में ऐसा होता है, पार्टियों में ऐसा होता है। और 2025 के चुनाव नतीजों के बाद इतना बड़ा नुकसान अगर आरजेडी को हुआ है, तो सवाल तो सिर्फ तेज प्रताप यादव ने नहीं उठाया, सवाल तो सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने उठाया कि भाई जो चाणक्य है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। और संजय यादव, रमीज नेमत का नाम तो मैं ईमानदारी से कहूँ पहली बार हमने सुना। मुझे जानकारी नहीं थी कि रमीज नेमत नाम के कोई व्यक्ति हैं जो तेजस्वी यादव के इतने खास हैं। संजय यादव के बारे में मुझे पता था, तो और एक दो लोगों के नाम के बारे में मुझे पता था जिनका जिक्र बाद में भी आया। पार्टी के एक प्रवक्ता, बड़े प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका नाम भी, उनके सर बिहार का ठीकरा या जो पार्टी को नुकसान हुआ उनके सर भी ठीकरा फोड़ा जाता रहा। तो संजय यादव से नाराजगी है, इसलिए तेजस्वी यादव से नाराजगी है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से कोई नाराजगी नहीं है। अब देखना है कि संजय यादव, क्योंकि सवाल सिर्फ तेज प्रताप यादव की नाराजगी का नहीं है, सवाल अब पार्टी के नेताओं की नाराजगी का भी है। आपने शिवानंद तिवारी का बयान सुना होगा, उन्होंने पोस्ट किया था। जो उनका दूसरा बयान आया, दूसरा सबसे बड़ा बयान आया, उन्होंने जिस दिन तेजस्वी यादव को उनके मैरिज एनिवर्सरी की बधाई दी, उसके अगले दिन शायद उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर कि जगतानंद सिंह ने और संजय यादव ने तेजस्वी यादव की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, और आंखों पर पट्टी बांधकर इनको खूब सपने दिखाया, और तेजस्वी यादव जब लूट पीट गए तो पछता रहे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो जाहिर तौर पर, और चूंकि शिवानंद तिवारी तो लालू यादव के करीबी हैं, शिवानंद तिवारी पार्टी छोड़ भी दिया उन्होंने, तो उनका तो कुछ बिगड़ नहीं सकता है। लेकिन अब आरजेडी के लोग दबी जुबान में बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे भी बात करते हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, नाराजगी जताते हैं, पार्टी में जो चल रहा है वो सब कुछ सही नहीं है, ऐसी बात करते हैं। क्योंकि संजय यादव के खिलाफ खुलकर बोलने का मतलब है, अगर आरजेडी में रहना है तो संजय यादव कहना है। संजय यादव के खिलाफ बोलने का मतलब है कि तेजस्वी यादव से दुश्मनी मोल लेना। तो बाहर तेजस्वी यादव की पार्टी में रहकर कोई तेजस्वी यादव से दुश्मनी कैसे मोल ले सकता है? तो ये सारी चीजें हैं। तो तेज प्रताप यादव जितना जल्दी गुस्सा होते हैं उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों भाई हैं, और आगे चलकर दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है पार्टी में वापसी मुश्किल होगी, यह भी मुझे लगता है। चलिए देखिए, परिवार में तो वापसी हो जाएगी, लेकिन पार्टी में वापसी नहीं होगी, और दोनों भाइयों के बीच जो नाराजगी है वो विचारधारा को लेकर है, कार्यशैली को लेकर है। अब देखना होगा कि औपचारिक तौर पे कब तेज प्रताप यादव की परिवार में एंट्री होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।